हेलो स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर विषय समाजशास्त्र। और इस विषय के अंतर्गत आज मैं समाज टॉपिक ले रही हूँ और ये इसका तीसरा वीडियो है। इसके अंतर्गत आज मैं समाज और एक समाज के बारे में आपको समझाऊंगी। समाज और एक समाज ये जो हैं समाजशास्त्र के अंतर्गत ये दो शब्द जो हैं वो सामान्यतः सुनने में आते हैं, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग हैं। समाज का अर्थ अलग है और एक समाज का अर्थ अलग है। समाज क्या है? जो विभिन्न समुदायों का योग है वो है समाज। मतलब उसमें विभिन्न प्रकार के लोग सम्मिलित रहते हैं। और एक समाज क्या है? जिसमें एक ही प्रकार के लोग हों, एक ही प्रकार का समूह हो, वो कहलाएगा एक समाज। जैसे सिख समाज, मुस्लिम समाज, हिंदू समाज, इस तरीके से। अब इसकी परिभाषा र्यूटर ने लिखी है कि एक समाज समाज से बिल्कुल भिन्न एक संगठन है जिसकी सहायता से लोग अपना समान जीवन व्यतीत करते हैं। और मेंजर ने लिखी है कि एक समाज मनुष्यों का एक ऐसा समूह समझा जा सकता है जिसके सदस्य सामान्य कार्यों या गतिविधियों में चेतन रूप से भाग लेते हों। ये हुआ आपका एक समाज। अब आता है कि समाज और एक समाज में क्या अंतर पाए जाते हैं। समाज सामाजिक संबंधों की एक जटिल व्यवस्था है, जबकि एक समाज व्यक्तियों का एक समूह है। दूसरा है कि समाज एक जटिल व्यवस्था है, जबकि एक समाज अपेक्षाकृत सरल है। समाज का अपना कोई भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता है, उसमें विभिन्न प्रकार के क्षेत्र सम्मिलित रहते हैं। और एक समाज का साधारणतः एक निश्चित क्षेत्र हुआ करता है। समाज के अंतर्गत सामाजिक संबंधों में बंधे व्यक्तियों का उत्तरदायित्व जो होता है वो असीमित होता है, और जबकि एक समाज में ये उत्तरदायित्व सीमित होता है। समाज में विभिन्न व्यक्तियों के व्यवहारों एवं मनोवृत्तियों में काफ़ी भिन्नता देखने को मिलती है, और एक समाज में इसमें समानता पाई जाती है। समाज शब्द का प्रयोग विस्तृत अर्थों में किया जाता है, और ये विश्व के सभी समाज इसमें आ जाते हैं। और जबकि एक समाज शब्द का प्रयोग जो है वो एक विशिष्ट समाज के लिए किया जाता है। समाज की संरचना सामान्यतः एक लंबे समय तक कोई परिवर्तन इसमें नहीं होता है, और जबकि एक समाज के सदस्यों में बदलती हुई आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शीघ्र परिवर्तन भी होते रहते हैं। तो ये हुआ आपका समाज और एक समाज में अंतर। इसके बाद आता है कि समाज केवल मनुष्यों में ही नहीं पाया जाता बल्कि पशुओं में भी पाया जाता है, जबकि इनमें अंतर काफ़ी है। जैसे समाज का मस्तिष्क विकसित और जटिल है, जबकि पशु समाज का मस्तिष्क विकसित और जटिल उतना नहीं है। मानव में बोलने की क्षमता होती है और पशु समाज में बोलने की क्षमता नहीं होती है। मानव के हाथ, उंगलियां या अंग इस प्रकार के होते हैं कि वो कार्य कर सकता है, और जबकि पशु समाज में पशुओं के अंग इस तरीके के नहीं होते कि वो कोई कार्य कर सके। मानव समाज में सामूहिक जागरूकता पाई जाती है, और इनमें पशु में सामूहिक जागरूकता नहीं पाई जाती है। मानव समाज की स्मरण शक्ति तेज होती है और पशु की स्मरण शक्ति उतनी तेज नहीं होती है। मानव समाज में नियंत्रण के लिए कानून, प्रथाएं, परंपराएं आदि बनाई गई हैं, और पशु समाज में ऐसा कुछ नहीं है। मानव समाज के सदस्यों में परस्पर संगठन भी होता है, सहयोग भी पाया जाता है, और पशु समाज में ऐसा कुछ नहीं पाया जाता। मानव समाज के पास संस्कृति होती है और पशु समाज के पास संस्कृति नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। मानव समाज के पास भाषा है और पशु समाज के पास भाषा नहीं है। ये अपनी बात को इशारों से या आवाज़ से व्यक्त करते हैं। मानव समाज में श्रम विभाजन, विशेषीकरण पाया जाता है, पशु समाज में ऐसा नहीं होता है। मानव समाज सामूहिक निर्णय ले सकते हैं, पशु समाज कोई ऐसा निर्णय नहीं ले सकते। मानव समाज में सीखने की अपार क्षमता है और पशु समाज में सीखने की कोई क्षमता नहीं है। कुछ जानवर ऐसे हैं जो सीख सकते हैं, उन्हें अगर सिखाया, जैसे कुत्ता वगैरह हैं। मानव में अनुकूलन की बहुत क्षमता होती है और पशु में ये क्षमता बहुत कम पाई जाती है।
तो इस तरीके से इन दोनों में अंतर। ये टॉपिक आपका समाप्त हुआ। अब मैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लूँगी। थैंक यू।